अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि चिकन का शोरबे वाला सालन बनाया जाए उस तरह जैसे पुराने हमारे बुज़ुर्ग घर में बनाया करते थे। तो चिकन आलू का सालन लेके हाज़िर हुए हैं आपके पास। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसमें डालेंगे, बारीक चॉप किए हुए, ठीक है। और इसमें हम ऑयल ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे करीबन इसको 4 से 5 मिनट के करीब पानी के अंदर इसको गलाने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 8 से 9 मिनट हो गए प्याज को पानी के अंदर पकाते हुए। अच्छा, इसकी वजह यही होती है ताकि प्याज गल जाए इसी तरीके से। जब हम ग्रेवी बनाएं तो प्याज उसके अंदर साबुत साबुत ना आए हमारा, ठीक है। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैं क्योंकि सरसों का ऑयल इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सरसों का ऑयल इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। क्योंकि शोरबे वाले सालन में जो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है वो उसकी ग्रेवी होती है। ग्रेवी जितनी अच्छी बनी हुई होगी तो ही सालन आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जो रेसिपी है इसमें आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आलू बीफ के साथ बना सकते हैं, आलू गोभी के साथ बना सकते हैं। बाकी रेसिपी एज इट इज़ रहेगी, आपने बाकी चीज़ें चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये बहुत लजीज और मज़े वाली बनती है। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको घर में सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह ये सालन, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्याज का जो है पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर मसाले। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून टेबल स्पून जो हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, अगर फ्रेश हो तो और अच्छा है। तो लहसुन जब भी हम ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 1 से 1.5 मिनट हमें ज़रूर भूनना चाहिए ताकि इसकी खुशबू जो है ख़त्म हो जाए, नहीं तो ये सारे सालन के ऊपर हावी रहती है आखिर में। अच्छा, यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट हो गए लहसुन को भूनते हुए। और फर्दर इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च हम इसमें डालेंगे और 1.25 चम्मच हल्दी डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन इनको 1 से 1.5 मिनट हम भूनने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। वो चिकन जो है वो आधा किलो है और 1 किलो आलू हैं। आप इसको 1 किलो चिकन और आधा किलो आलू भी कर सकते हैं, वो अपने टेस्ट पे कि आलू जिसको पसंद है आलू ज़्यादा डालते हैं, जिसको चिकन ज़्यादा पसंद है वो चिकन ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और 7 से 8 मिनट इसके अंदर इसको भूनेंगे ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरह चिकन के अंदर रच बस जाए। आज थोड़ी बढ़ा देंगे, हम मीडियम पे ले जाएंगे। अभी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया इसका। यहाँ पे हम 6 से 7 मिनट इसको चिकन के अंदर भूनेंगे। यहाँ पे हमें 4 से 5 मिनट हो गए मीडियम आंच के ऊपर इसको भूनते हुए चिकन को। अब आप ये देखें ग्रेवी में प्याज बिल्कुल मैश हो गया है। प्याज जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए,
नहीं तो शोरबे वाला सालन का सारा जो टेस्ट है ना वो बेकार हो जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। इसकी ग्रेवी बनाने की ही सारी आपकी एक्सपर्टीज़ है। अगर ग्रेवी अच्छी बनेगी तो सालन यकीनन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इस जगह पे इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। टमाटर जो हमने बारीक बारीक काटे थे इस जगह पे लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रख देंगे कोई 10 से 12 मिनट। ठीक है, दरमियान में एक दफ़ा देख भी लेंगे कि ताकि सालन हमारा लगे ना। तो 1-2 मिनट हो गए, हम इसमें थोड़ा सा इसको चला लेंगे ताकि सालन कहीं लगे नहीं। अभी 2 से 3 मिनट हुए थे इसको। ठीक है, फर्दर से 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और देखें माशाल्लाह ग्रेवी तकरीबन रेडी हो गई है। टमाटर इसके अंदर गल गए हैं, कहीं हल्के फुल्के टमाटर के आपको बस छिलके नज़र आएंगे, अदरवाइज ये ग्रेवी बिल्कुल मैश हो गई है। अब इस जगह के ऊपर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने पहले बताया था आपको कि आधा किलो चिकन और 1 किलो आलू मैंने डाला है और इसके अंदर आप 1 किलो चिकन और आधा किलो आलू भी डाल सकते हैं जो को ज़्यादा खाने के शौकीन हो। यहाँ पे इसे आप तकरीबन 1 से 2 मिनट के करीब आलू को इस ग्रेवी के अंदर भूनेंगे। अच्छा टाइम है यहाँ पे ग्रेवी रेडी करने का। इसका जो शोरबा है, बेसिकली आप इस सालन को शोरबे वाला सालन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। सही, इसके अच्छे तरीके से मिला के अब यहाँ हमने आलू को पकाना है और साथ में अगर कोई कसर रह गई हो टमाटर प्याज के अंदर तो वो भी पक जाए अच्छी तरीके से। या हम हल्की आंच पे इसको करीबन 13 से 14 मिनट पकाएंगे। अच्छा, इस जगह पे हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चियाँ भी डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह करीबन 20 मिनट हो गए इसको और फिनिशिंग की तरफ है हमारा ग्रेवी वाला सालन। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा, और आधा टीस्पून गरम मसाला। इस जगह पे ज़ीरा और गरम मसाला ऐड करने से ये है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता है। ये अब यहाँ फर्दर इसको 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है इसकी माशाल्लाह से। इसमें कुछ भी आपको प्याज और टमाटर नज़र नहीं आएगा, तो अच्छी तरीके से मैश हो गए। बस ये शोरबे वाले सालन का यही होता है कि इसकी ग्रेवी आपने बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए, हमने गरम मसाला और ज़ीरा ऐड किए हुए। अब इस सालन की जो जान है वो है हरा धनिया, हम वो इसमें ऐड करेंगे।
और फर्दर इसको 1 से 2 मिनट दम देंगे ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए। या आँच हम बिल्कुल दम वाली ले देंगे इसकी और 2 मिनट के लिए इसको ढक के दम दे देंगे ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ करीबन 2 मिनट हो गए हैं। हल्के आंच पे इसको मैंने दिया। चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। अच्छा, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको रोगन ज़रूर चाहिए होता है सालन में। अगर इससे भी ज़्यादा रोगन चाहिए हो तो आप 1 कप से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम हो गया डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी देखें कितनी खूबसूरत बनी माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया। बहुत खूबसूरत है और बहुत लजीज है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है और आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ दे, आमीन। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के अंदर।